नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 14 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इनके लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ये हैं, इनकी एजुकेशन कैसी रहने वाली है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आयु कैसी है इनकी, व्यवसाय करना चाहिए मतलब बिजनेस करना चाहिए या फिर नौकरी करनी चाहिए, यदि व्यवसाय करें तो किस क्षेत्र में करें और नौकरी के लिए भी जाएं तो किस क्षेत्र में प्रयास करना उचित रहेगा, विवाहिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम विवाह के चांसेस ज्यादा है या फिर अरेंज मैरिज होगा, पत्नी का स्वभाव कैसा रहेगा, संतान सुख कैसा है जीवन में, और पूर्ण कुंडली विश्लेषण के बारे में भी कहा गया है। चलिए सीधे चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ। इनकी लग्न कुंडली हमारे समक्ष है जो कि प्रारंभ होती है 2 नंबर से, यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देखें तो यहाँ पर जाकर के मिथुन राशि में विराजमान है, तो इस जातक की कुंडली बनती है वृषभ लग्न और मिथुन राशि की। वृषभ लग्न यानी कि शुक्र के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग आम तौर पर सभ्य स्वभाव के होते हैं, मेहनती होते हैं, मेहनत को ही जो है अपने जीवन में सबसे ज्यादा स्थान देते हैं और ऐसे लोग दूसरों को कभी परेशान नहीं करते, लेकिन यदि इन्हें छेड़ा जाए तो फिर ये उन्हें छोड़ती नहीं है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बैल का, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग आम तौर पर बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत से जीवन में सब कुछ प्राप्त करने वाले होते हैं। भूमि तत्व का ये लग्न बनता है, भूमि तत्व प्रधान ये कुंडली बनती है, जबरदस्त कुंडली है, व्यक्ति मेहनत करता है, बहुत आगे जाता है। लग्न के मान की तरफ चले 24 डिग्री लग्न का मान है, बहुत ज्यादा बलवान नहीं है लग्न, लेकिन ठीक ठाक माना जाएगा। लग्नेश देखा जाए शुक्र जाकर के भाग्य भाव में विराजमान हुए हैं। निश्चित रूप से ये जो जातक हैं ये जन्म से भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा यहाँ पर मिथुन राशि में विराजमान है, 10 डिग्री का चंद्रमा है और चंद्रमा यहाँ पर कुमार अवस्था के कहलाएंगे, 50% के आसपास का बल होगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठे हुए, वाणी थोड़ी सी यहाँ पर जो है आपको वाचाल बना सकते हैं, वाणी अच्छी करेंगे यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा परिवार वालों के साथ आपके संबंध को बढ़िया रखने की कोशिश करेंगे, परिवार वालों से आपको लाभ भी दे देंगे। इस कुंडली में चंद्रमा कौन है तो वो तृतीयेश है, कारक नहीं है। इस कुंडली में चंद्रमा साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन और छोटी मोटी यात्राओं के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। अपने ही भाव से 12 घर पीछे जाकर के बैठे हुए हैं, तो जीवन में धन वगैरह आप कमा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको अथक परिश्रम करने की जरूरत है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि इस लग्न वाले जो लोग हैं वो मेहनती होते हैं, तो निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं है, आप मेहनत करिए। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको धन देता रहेगा। सेविंग्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे। चंद्रमा यहाँ पर बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में नहीं है, तो सेविंग्स का और अपनी वाणी का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलते हैं कुंडली के तीसरे भाव की तरफ। चंद्रमा की दृष्टि की बात कर लेते हैं। चंद्रमा की दृष्टि जो जाएगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के साथ संबंध बढ़िया रख देंगे, बढ़िया करवा देंगे और जीवन में अचानक से हो सकता है तो धन लाभ भी आपको करवा दें। और कोल्ड कफ संबंधित परेशानी मतलब कि रोग भी आपको दे सकते हैं, उसका ध्यान रखिए, लेकिन सिर्फ चंद्रमा की दशा में ही आपको ऐसी परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। शनि के ऊपर चलते हैं। शनि यहाँ पर तीसरे भाव में विराजमान है, तीसरे भाव में शनि कारक हो जाते हैं। कई बार मैंने बताया है 16 डिग्री का शनि है, वक्री होकर के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। शनि वृषभ लग्न की कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है। सबसे ज्यादा योग कारक क्यों है? क्योंकि वो भाग्येश भी हैं और वो कर्मेश भी हैं। तो इस कुंडली में एक त्रिकोण और एक केंद्र स्थान का स्वामी ग्रह है शनि, तो सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह कहलाएगा और यहाँ पर तीसरे भाव में जाकर के बैठा हुआ, यानी कि भाग्य भाव का स्वामी ग्रह जाकर के बैठ गया मेहनत पराक्रम के भाव में, साहस पराक्रम के भाव में, और करियर भाव का भी स्वामी ग्रह कहां बैठ गया तो साहस पराक्रम के भाव में। निश्चित रूप से जीवन में आपको ये साहसी बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे और मेहनती बनाएंगे। तो मेहनत करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मेहनत करेंगे तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि आपको बहुत लाभ देगा। तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि कहीं ना कहीं बिजनेस
में व्यक्ति को लेकर के जाता है, बिजनेस संबंधित स्किल्स भी देता है। हालांकि मैंने बताया कि बिजनेस का जो कारक ग्रह है वो है बुध, लेकिन तीसरे भाव में यदि शनि बैठ जाए तो कहीं ना कहीं नेचुरली भी व्यक्ति जो है बिजनेस की तरफ कई बार इंक्लाइंड हो जाते हैं। यहाँ पर शनिदेव 16 डिग्री के साथ पूरे बलाबल के साथ बैठे हुए हैं, चंद्रमा के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो बढ़िया रिजल्ट दे जाएगा। वक्री है, कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का ध्यान रखना चाहिए, लोगों के साथ संबंध बढ़िया बना करके रखने चाहिए आपको। यदि आपसे कोई छोटा भाई या बहन है तो उसके साथ संबंध बढ़िया बना करके रखें और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान दें। यहां पर बैठा हुआ जो शनि है उसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में थोड़ी बाधा, डिले, बाधा मतलब डिले की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी डिले करवा सकता है शनिदेव, लेकिन ये आपको शिक्षा में सफलता देंगे क्योंकि ये शनि योग कारक ग्रह है कुंडली में, लेकिन डिले करवा सकते हैं थोड़ा बहुत। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, और शनि भाग्येश है, अपनी ही राशि को देखेंगे, अपने ही भाव को देखेंगे, तो निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि कर देंगे ये शनिदेव। तो खूब मेहनत करिए, जीवन में खूब आपको भाग्य का लाभ मिलेगा, लेकिन मेहनत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि भाग्येश और कर्मेश शनि उठ करके मेहनत के भाव में जाकर के बैठे हुए, तो मेहनत करना जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा देखा जाए शनि की जो दसम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी मंगल के ऊपर, 12वें घर के ऊपर, नीच की दृष्टि है ये, मतलब नीच की राशि के ऊपर ये शनिदेव दृष्टि डालेंगे। तो कहीं ना कहीं खर्चों का ध्यान रखिए आप, खर्च वगैरह का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। विदेश वगैरह जाना चाहते हैं, शनि की दशा में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। खास करके यहाँ पर शनिदेव जो है हो सकता है आपको धन का व्यय करवा दे, क्योंकि नीच की दृष्टि पड़ रही है। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं ये भी जो है व्यक्ति को मेहनती बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के पंचम भाव की तरफ। पंचम भाव में देखा जाए केतु विराजमान है, 15 डिग्री का केतु है, और इस कुंडली में राहु और केतु कारक होते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में राहु केतु कारक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर केतु बैठा हुआ है बुध की राशि में, तो बुध की प्लेसमेंट कहां है हमें देखनी चाहिए, तो बुध यहाँ पर केंद्र में जाकर के बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पर केतु भी योग कारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे, केतु मारक नहीं बल्कि योग कारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे, और यहाँ पर बैठा हुआ केतु भी जीवन में कुछ लाभ जरूर दे जाएगा। पंचम भाव में बैठा हुआ केतु है तो निश्चित रूप से शेयर मार्केट में इंटरेस्ट दिलवा सकता है, क्योंकि लाभ स्थान में राहु बैठे हुए हैं। केतु पंचम में बैठा है तो राहु कहां बैठेगा, तो लाभ स्थान में बैठेगा, आमने सामने बैठते हैं ये। निश्चित रूप से शेयर मार्केट में ये आपको इंटरेस्ट दिलवाएगा और वहां से आपको ये लाभ भी दिलवाएगा। बुध की स्थिति बढ़िया है, पढ़ाई पर थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि पड़ना पंचम भाव के ऊपर और केतु का यहाँ पर बैठना, पढ़ाई को लेकर के थोड़ी सी परेशानी जरूर नजर आ रही है, लेकिन आपका बुध अच्छा है, यदि आप मेहनत करें तो टेक्निकल फील्ड में ये जबरदस्त सफलता आपको देने वाला होगा। यहाँ पर बैठे हुए केतु की बात करें तो केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, भाग्य भाव के ऊपर केतु देखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, भाग्य में आपको वृद्धि करवा देगा, विदेश वगैरह की यात्राएं आपको ये करवा देंगे, धार्मिक प्रवृत्ति का भी ये आपको बनाएगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, लाभ में भी ये केतु वृद्धि कर देंगे, और केतु की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, नीच की दृष्टि जरूर पड़ेगी तो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति दे सकते हैं, भ्रम की स्थिति दे सकते हैं, तो डिसीजंस थोड़ा सोच समझ करके लेना है, खास करके यदि केतु की दशा अंत दशा चलती है तो किसी से सलाह ले लें। लेकिन केतु की दृष्टि जो लग्न के ऊपर पड़ रही है कहीं ना कहीं आपको ज्ञान देने वाली होगी, विभिन्न विभिन्न विषयों में, अलग अलग विषयों में आपको ज्ञान देने वाली होगी, रुचि दिलवाने वाली होगी। तो यहां पर जो केतु है याद रखिएगा मारक नहीं योग कारक की तरह परिणाम देगा। राहु की दृष्टि कई बार पंचम भाव पर पड़ती है तो शिक्षा में थोड़ी परेशानी ये देते हैं, टिपिकल कॉपी किताब की शिक्षा में परेशानी देते हैं, लेकिन फिर से कह रहा हूं आपका बुद्ध बढ़िया है, मेहनत करिए, शिक्षा में भी ये आपको विशेष बाधा नहीं देने वाले हैं। आगे चलते हैं, गुरु के ऊपर चलते हैं। कुंडली के छठे भाव में गुरु विराजमान है, 16 डिग्री का गुरु है, बल पूरा है कुंडली में गुरु के पास। गुरु इस कुंडली में कौन है देखा जाए तो वो इस कुंडली में अष्टमेश है और लाभेश है। इस कुंडली में गुरु जो है वो मारक ग्रह है, कारक नहीं मारक ग्रह है, क्योंकि वो जो है इस शुक्र लग्न की कुंडली बनती है, शुक्र देव के लग्न की कुंडली बनती है, तो उन्होंने गुरु को मारक का स्थान दिया। अब यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति बनाकर के गुरु छठे भाव में बैठे हुए, अष्टमेश जाकर के छठे भाव में बैठ जाए और लग्नेश बलवान हो तो इसे कहते हैं कुंडली में कि विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है। तो यहां पर कुंडली के छठे भाव में गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मैंने कई बार बोला है वीडियो में कि दो राजयोग, एक विपरीत राजयोग और दूसरा नीच भंग राजयोग, ये दो राजयोग बहुत फायदा देते हैं व्यक्ति को, लेकिन मेहनत के बाद कई सारे वीडियोस में ये बात बताइए, तो खूब मेहनत करिए। यहाँ पर गुरु भी आपको अपनी दशांत दशा में विशेष लाभ देने वाला होगा, लेकिन तब जब आप मेहनत करेंगे।
कुंडली के छठे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, यहां पर गुरु लाभेश भी है और जाकर के छठे भाव में बैठे हुए। आप जीवन में लोन वगैरह लेकर के भी चाहे तो तरक्की कर सकते हैं, लोन वगैरह लेना पड़े तो उससे घबराना नहीं है, गुरु आपको उसमें भी लाभ ही करवा देंगे। कई बार बोला है मैंने कि लाभेश यदि छठे भाव में उठ करके चला आए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहां पर गुरु बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं, लोन की स्थिति करवा सकते हैं, लेकिन लोन लेकर के भी आपके कार्य जरूर बनेंगे। गुरु यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि तात्कालिक मैत्री में आ चुका है शुक्र के साथ, तो यहां पर ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, शत्रुओं का नाश करेगा। कहीं ना कहीं यहां पर गुरु शत्रुओं का नाश करेंगे, शत्रुओं के ऊपर आपको विजय दिलवाएंगे। और पेट संबंधित शिकायत आपको देखने को मिल सकती है, तो पाचन तंत्र का, अपने डाइजेशन का थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है बस। और कफ भी देते हैं, कई बार गुरु भी कफ देता है, चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर है तो कफ की शिकायत हो सकती है, उसका भी ध्यान रखें। गुरु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, करियर वगैरह में भी कोई परेशानी नहीं देंगे, करियर में भी ये आपको लाभ देंगे। गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं 12वें घर के ऊपर जो पड़ रही है वो भी आपको लाभ देने वाली होगी, विदेश वगैरह की यात्राएं आपको ये गुरु करवा सकते हैं। धन का व्यय भी थोड़ा ये करवाने वाला होगा। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, तो चंद्रमा को ये बैलेंस करेंगे, चंद्रमा को और पॉजिटिव बनाएंगे। गुरु जब भी चंद्रमा को देखता है तो कहीं ना कहीं मन को शांत करता है, बैलेंस करने का काम करता है। और गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर जो पड़ रही है, कहीं ना कहीं ये आपको धन संचित करवाने में मदद करेगा और आपको लाभ दे जाएगा। तो यहां पर गुरु मारक जरूर है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट और उनके जो रिजल्ट्स है वो बहुत नेगेटिव नहीं है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बुध के ऊपर। सप्तम भाव में बुध विराजमान है, 10 डिग्री का बुध है, और यहां पर जो बुध है वो वृद्ध अवस्था के साथ बैठे हुए हैं, 50% के आसपास का इनके पास बल है, मंगल की राशि में बैठे हुए, अति शत्रु के घर में बैठे हुए हैं और तात्कालिक मैत्री में नहीं है, तो निश्चित रूप से यहां पर अति शत्रुता हो गई तो बेस्ट रिजल्ट्स तो नहीं दे जाएंगे। बेस्ट रिजल्ट्स तो सप्तम भाव के रिगार्डिंग ये नहीं देने वाले हैं आपको। क्यों? क्योंकि मंगल के घर में बैठा हुआ है और ऊपर से तात्कालिक मैत्री में नहीं है। लेकिन इस कुंडली में गुरु है, माफ करिए बुध है कौन, तो वो धनेश है और साथ ही साथ वो पंचमेश है। तो वाणी, धन, पैतृक संपत्ति और साथ ही साथ शिक्षा, संतान, लव, रोमांस, इसके भाव के स्वामी ग्रह बुध जाकर के सप्तम भाव में विराजमान है। यहां पर बुध क्या रिजल्ट दे जाएगा? कहीं ना कहीं यहां पर बैठा हुआ जो बुध है ये आपको बिजनेस की तरफ लेकर के जा सकता है। यहां पर बैठा हुआ बुध आपको व्यापार की तरफ लेकर के जा सकता है, लव मैरिज के योग बना रहा है, क्योंकि पंचमेश है बुध जाकर के सप्तम भाव में, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, तो वहां पर भी आपको सफलता ये दे देगा। धनेश है बुध, मैंने बताया आपको, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, बिजनेस करके भी आप धन का लाभ उठा सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं। और यहां पर जो बैठा हुआ बुध है, कहीं ना कहीं आपकी पत्नी बहुत समझदार होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट होंगी, आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो भी बढ़िया रहेगा। लेकिन चूंकि मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री नहीं, और मंगल की पोजीशन क्या है जब हम उसके ऊपर आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वैवाहिक जीवन में कितनी परेशानी या कितनी अच्छाई रहने वाली है। लेकिन हाँ, चूंकि यहां पर तात्कालिक शत्रुता में आ चुके हैं तो थोड़ी सी परेशानी हो सकता है, तो मन ना मिले, मतलब कि मन ना मिलना कहने का मतलब है कि मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैं यहां पर डिवोर्स की बात नहीं कह रहा हूं, मैं यहां पर कह रहा हूं आपस में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहां पर एजुकेशन वगैरह में बुध आपको लाभ देने वाले हैं, उसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। यहां पर बुध की दृष्टि जो लग्न के ऊपर पड़ेगी ये भी आपको इंटेलिजेंट बनाएगी, ये भी आपको ज्ञान देने वाली होगी, आपके व्यक्तित्व को भी बढ़िया करेगा, क्योंकि शुक्र की राशि को ये देख रहा है। और बुध प्रिंस कहते हैं इसको, यानी कि बुध जो है ना वो कुमार ग्रह में से कहलाता है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी दृष्टि जो लग्न के ऊपर जा रही है ये आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी। तो ये बढ़िया स्थिति है, यहां पर आप चाहें तो बुध को और ज्यादा बलवान कर सकते हैं और इसका पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। आगे चलते हैं, सूर्य के ऊपर चलते हैं। सूर्य यहां पर 0 डिग्री के साथ विराजमान है, और सूर्य देखा जाए तो बाल अवस्था के साथ विराजमान है यहां पर गुरु की राशि में। सूर्य इस कुंडली में कौन है? तो वो चतुर्थेश है, यानी कि सुखेश है आपकी कुंडली में। सुख भाव से हम क्या देखते हैं? तो माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, ये सारा सुख, प्रॉपर्टी से सुख हम देखते हैं। उसके स्वामी ग्रह सूर्य अष्टम भाव में जाकर के बैठ गए, ये छोटा सा वीक पॉइंट बनता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह थोड़ा सा सोच समझ करके अब आपको लेना पड़ेगा, यदि आप लेते हैं तो बड़ा सोच समझ करके आप लीजिएगा। यहाँ पर बैठा हुआ जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं आपको रुचि दिलवा सकते हैं किसी रिसर्च के क्षेत्र में, डीप नॉलेज की तरफ आपको ये लेकर के जा सकता है और उसमें लाभ दे सकता है आपको। बहुत ज्यादा बलवान नहीं है सूर्य, लेकिन फिर भी यहां पर आपको इन क्षेत्रों में ये सूर्य लेकर के जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड वगैरह में ये आपको इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं, रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं। प्रॉपर्टी लेते वक्त सावधान रहें,
और घर में थोड़ी सी कलह की स्थिति हो सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, और द्वितीय भाव को जब सूर्य देखेंगे, कहीं ना कहीं आपकी वाणी को थोड़ी खड़ी कर देंगे, लेकिन बुद्ध के घर को देख रहे हैं, पैतृक संपत्ति वगैरह का लाभ आपको दे देंगे, क्योंकि पैतृक संपत्ति के भाव को देख रहा है सूर्य, यानी कि पिता कारक ग्रह, तो आपको पैतृक संपत्ति का पूर्ण लाभ ये दिलवा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात आपको और बता दूं कि चंद्रमा और सूर्य आमने सामने है, तो पूर्णिमा योग यहाँ पर कुंडली में बन रहा है। जैसे सूर्य और चंद्रमा एक घर में बैठ जाते हैं तो इसे अमावस्या का दोष कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य आमने सामने है तो यहाँ पर उल्टा हो गया, ये हो गया पूर्णिमा योग। तो ये भी बढ़िया है, यहाँ पर चंद्रमा भी बहुत फुल पोटेंशियल के साथ काम कर पाएंगे और सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, शुक्र के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर शुक्र कुंडली के नवम भाव में, भाग्य भाव में यहाँ पर विराजमान है। मैंने बताया था कि लग्नेश ही उठ करके भाग्य भाव में आ गया तो जातक जन्मजात भाग्यवान कहलाएगा। तो निश्चित रूप से आप मेहनत करिए, वैसे भी आप मेहनती होंगे और मेहनत करेंगे, भाग्य ऑलरेडी आपके साथ खड़ा है, तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 6 डिग्री का शुक्र है, बल बहुत ज्यादा नहीं है शुक्र के पास, और ये जो शुक्र है यहाँ पर ये मृत अवस्था से थोड़े से बाहर आ चुके हैं, वृद्ध अवस्था में एंटर कर चुके हैं। बल इनके पास 25% से ऊपर का है, आप चाहे तो इनको और ज्यादा बलवान कर सकते हैं ताकि आपको स्वास्थ्य का लाभ मिले, सही डिसीजन आप ले पाए, पर्सनालिटी जो है आपकी और निखर जाए और आपको भाग्य से जुड़ा हुआ पूरा लाभ मिल सके। यहाँ पर बैठा हुआ जो शुक्र है ये आपको विदेश की ढेर सारी यात्राएं करवा सकते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपको कहीं ना कहीं धार्मिक भी बनाएगा, धर्म वगैरह से जोड़ने का कार्य करेगा। यहाँ पर बैठा हुआ जो शुक्र है ये आपको कहीं ना कहीं जो है हायर एजुकेशन में भी मदद करने वाले हैं। और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, आर्टिस्टिक टैलेंट देगा। तीसरे भाव के ऊपर जो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है ये आपको क्रिएटिविटी देगा, आर्टिस्टिक टैलेंट देगा। आर्टिस्टिक टैलेंट के लिए 2 भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो होता है तीसरा भाव और एक होता है पंचम भाव। तो तीसरे भाव के ऊपर जो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है ये आपको आर्टिस्टिक टैलेंट देने वाली है, कि शुक्र अपने आप में कला का ग्रह है, बुध और शुक्र कला का ग्रह है और इस कुंडली में ये दोनों ही ग्रह प्रधान है। इस कुंडली में शुक्र देखा जाए तो वो षष्ठेश भी है, षष्ठेश भी यानी कि रोग ऋण शत्रु मुकदमा इस भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं। तो जीवन में आप लोन वगैरह लेते हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा, भाग्य आपका विशेष रूप से साथ देगा, भाग्य विशेष रूप से साथ देगा। तो लोन वगैरह लेने से आपको घबराना नहीं है, जीवन में शत्रुओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। तो जीवन में निश्चित रूप से मेहनत करिए, भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देने वाला, आप मेहनत करेंगे भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। राहु कुंडली के लाभ स्थान में विराजमान है, 15 डिग्री का राहु है। यहाँ पर कई बार बताया है कि राहु लाभ स्थान में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु बैठा है लाभ स्थान में, बैठा है गुरु की राशि में और गुरु कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा क्योंकि गुरु ना केंद्र में है ना त्रिकोण में, लेकिन फिर भी राहु यहाँ पर कारक होते हैं, तो जीवन में मेहनत आप करेंगे तो लाभ दे देंगे। खास करके शेयर मार्केट वगैरह में आपको ये विशेष लाभ देने वाला है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु कई सोर्सेज से आपको धन दे सकता है, राहु कई सोर्सेज ऑफ इनकम आपको दे सकता है, एक से ज्यादा आपके पास इनकम का स्रोत रह सकता है। और यहाँ पर देखा जाए राहु की दृष्टि की बात करें तो राहु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, और तीसरे भाव के ऊपर जो देखेंगे साहस पराक्रम में वृद्धि करवा देंगे राहु, साहस पराक्रम और मेहनत में वृद्धि करवा देंगे। हो सकता है तो थोड़ी दौड़ भाग बढ़ा दे ये राहु आपका, और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के, और हाँ छोटे भाई बहन के साथ सुखों में थोड़ी ये कमी कर देंगे क्योंकि चंद्रमा की घर को देख रहे हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर। मैंने बताया था कि टिपिकल कॉपी किताब की एजुकेशन में राहु बहुत अच्छा जो है परिणाम नहीं देते हैं उससे जुड़े हुए, हो सकता है आपको ये टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर के जाए, ये राहु आपको टेक्नोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट दिलवा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, विवाह के भाव को दिखेगा। देखिए अभी तक कोई भी अशुभ ग्रह या पापी ग्रह कुंडली के सप्तम भाव को नहीं देख रहा था, लेकिन अब जो राहु है वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, और कैसे देख रहे हैं तो नीच की दृष्टि है, मतलब कि नीच राशि को देख रहे हैं। अब यहाँ पर राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी और ज्यादा मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। अभी भी मैं डिवोर्स नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मतभेद की स्थिति और ज्यादा देखने को मिल सकती है क्योंकि राहु की नीच की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर। तो कुंडली मिलान बहुत जरूरी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, मंगल के ऊपर चलते हैं। 14 डिग्री का मंगल है, यहाँ पर मंगल 12वें घर में बैठा हुआ है तो आपको ये मांगलिक बनाता है, लेकिन ठीक सामने आप देखिए तो गुरु विराजमान है। मंगल आपको मांगलिक बना रहे हैं लेकिन ठीक सामने गुरु विराजमान है और गुरु की पूर्ण दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, जिस वजह से आप कह सकते हैं
कि यहाँ पर मांगलिक दोष भंग माना जाएगा। मांगलिक दोष बन तो रहा है लेकिन ये गुरु की दृष्टि की वजह से भंग माना जाएगा। 12वें घर में मंगल स्वग्रह ही बैठा हुआ है। विदेश वगैरह आप जाते हैं वहां से आप लाभ उठा सकते हैं। मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, अस्पताल से आपको जोड़ सकता है कहीं ना कहीं, और जेल वगैरह से भी कई बार व्यक्ति को जोड़ता है। मैं यहाँ पर आपको जेल वाले योग की बात नहीं कह रहा हूँ, कारावास की बात नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जेल वगैरह से जोड़ता है, मतलब कि गुरु और मंगल देखिए तो पारिजात योग बना रहे हैं। पारिजात योग वाले जो लोग होते हैं ये पुलिस में, सेना में, मिलिट्री में, इन सब में थोड़े ज्यादा जाते हैं। उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, क्योंकि मंगल यहाँ पर स्वग्रह है 12वें घर में, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। तो उस वे में आपको जुड़ेगा, ना कि किसी गलत वे में। यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं 14 डिग्री के साथ, बल बहुत अच्छा है मंगल के पास। मंगल देखा जाए इस कुंडली में मारक ग्रह है, सप्तमेश है और द्वादशेश है, तो मारक ग्रह है इस कुंडली में मंगल देवता। अब देखिए विवाह के भाव से मंगल का यहाँ पर षडाष्टक दोष बन रहा है। यहां से मंगल 6 घर दूर है और इधर से मंगल 8 घर दूर है। इसको कहते हैं षडाष्टक दोष बन जाना, जो कि आपके विवाह भाव से बना है। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। कुंडली मिलान अब और ज्यादा जरूरी हो गया आपके लिए। मंगल की दृष्टि देखा जाए, मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, और नीच की दृष्टि पड़ेगी, चौथी दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि पड़ेगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि शनि मंगल को देख रहा है और मंगल ने अब शनि के ऊपर दृष्टि डाल दी। तो कहीं ना कहीं एक वीडियो मैंने बनाया है इंजीनियरिंग के ऊपर, कि जब भी कुंडली में शनि और मंगल का इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर होता है, या तो कुंडली शनि और मंगल प्रधान हो जाती है, तो इंजीनियरिंग के तरफ जो है व्यक्ति का ये रुझान दे देता है और उसमें सफलता भी दिलवाता है। तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये आपको लेकर के जा सकता है, टेक्निकल क्षेत्र में ये लेकर के जा सकता है बेसिकली, और आपको सफलता दिलवाएगा। नीच की राशि को देख रहे हैं तो फिजूल की मेहनत, दौड़ भाग और उससे उतना ज्यादा लाभ आपको ये नहीं देने वाला है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर। ब्लड संबंधी चीजों का ध्यान रखेंगे आप, बीपी वगैरह का ध्यान रखेंगे। वैसे तो आपकी उम्र बहुत कम है तो इस बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चोट चपेट वगैरह का भी योग बन जाता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। दूसरों को पैसे देने से आप बचें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरों को ऋण देने से आपको बचना चाहिए, हो सकता है तो आपको नुकसान हो जाए। और मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, विवाह भाव को देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे। मैंने तब भी कहा था कि डिवोर्स का योग मैं नहीं बता रहा हूं, अब तो और दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर मंगल ने अपने राशि को देखा, अपने घर को देखा, विवाह नहीं टूटने देगा, लेकिन मतभेद की स्थिति नजर आ रही है कुंडली में। और शत्रुओं के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की स्थिति भी बढ़िया है। ये मंगल, गुरु और शुक्र वैसे ही आपके शत्रुओं को मार देंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कभी जरूरत पड़ेगी भी तो जीत हमेशा आपकी होगी। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर हम बात करें तो अभी जो है आपकी दशा गुरु की चल रही है, और गुरु की दशा आपको 16 मई 2035 तक रहने वाली है। तो अभी गुरु की दशा बेसिकली बहुत ज्यादा रहने वाली है, 15 वर्ष तक आपको गुरु की महादशा रहने वाली है। और फिलहाल आपको गुरु की महादशा में गुरु की ही अंतरदशा चल रही है, जो कि 4 जुलाई 2021 तक रहने वाली। तो गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं देने वाली है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और मेहनत थोड़ी बढ़ा देंगे, क्योंकि ये मारक ग्रह हैं, बहुत इजीली आपको लाभ नहीं दे देंगे। और यदि आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, याद हो आपको मेरी बात, कि ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं कुंडली में, तो खूब मेहनत करेंगे तो सफलता जबरदस्त मिलेगी, अदरवाइज आपको परेशानी आएगी। तो मेहनत खूब करिए, मेहनत करने वाली कुंडली है, और मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य बहुत बलवान है, बलवान नहीं बहुत बलवान है, पूर्ण आपका साथ देगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि फिलहाल आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है 24 जनवरी 2020 से, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ये थोड़ी परेशानी दे सकती है, बनते हुए कार्य कई बार बिगड़ सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सीधे आपके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। शिक्षा कैसी रहेगी? राहु केतु का जो एक्सिस है, कई बार ये शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करता है। शनि की दृष्टि पड़ रही, हो सकता है शिक्षा में थोड़ा ये विलंब करवाए, लेकिन दावे के साथ कहता हूं यदि ये लगे रहते हैं तो शिक्षा में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। टेक्निकल क्षेत्र में शिक्षा दिलवाने की कोशिश करिए, टेक्निकल क्षेत्र में शिक्षा लेते हैं, बहुत लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? देखिए, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आप सजग हो जाइए, क्योंकि दशा जो है ना वो अभी गुरु की चली है। वैसे स्वास्थ्य को लेकर के बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इस कुंडली में लग्नेश आपका बलवान है, तो मैं उस वजह से कह रहा हूं कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन जो दशा आपकी प्रारंभ हुई है वो मारक ग्रह की दशा प्रारंभ हुई है, तो स्वास्थ्य का आपको फिलहाल ध्यान रखना है। उपाय वगैरह मैं बता दूंगा तो आपको और ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और पेट संबंधित
कफ संबंधित चीजों का ध्यान रखेंगे, बाकी कोई विशेष परेशानी नहीं है। आयु को लेकर के आपने प्रश्न पूछा, आयु बढ़िया है, लग्नेश बलवान है, और जो अष्टमेश है कुंडली में वो बनते हैं गुरु, और गुरु यहाँ पर छठे भाव में जरूर बैठा हुआ है, लेकिन विपरीत राजयोग में तो आयु में ठीक मानता हूं, आयु को लेकर के कोई ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। और इसके बाद पूछा गया है आप कि व्यवसाय करें या फिर नौकरी करें। देखिए, फिलहाल जब तक गुरु की दशा चल रही है तब तक तो आपको सिर्फ और सिर्फ नौकरी के बारे में ही सोचना है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस कुंडली में शनि और बुध की प्लेसमेंट जो है ये आपको बिजनेस की तरफ रुझान जरूर करवाएगी, बिजनेस की तरफ रुझान जरूर करवाएगी, लेकिन वो समय अभी नहीं है। गुरु की महादशा में आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ऊपर, माफ करिए, जॉब के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। अब जॉब करें तो किस क्षेत्र में कर सकते हैं? तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, एसएससी वगैरह दे सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं आप। जो कारण मैं बता देता हूं, इंजीनियरिंग का क्षेत्र इसलिए क्योंकि शनि आपके कर्मेश है। देखिए, राहु केतु के एक्सिस को देखिए, मैंने बताया था कि टेक्निकल क्षेत्र में ये लेकर के जाता है। ऊपर से जो देखा जाए तो शनि और मंगल एक दूसरे के ऊपर परस्पर दृष्टि डाल रहे हैं, वो भी आपको टेक्निकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता दिलवा देंगे। इसके अलावा पुलिस वगैरह के क्षेत्र में ये जो मंगल और गुरु आपस में दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु की दशा चल रही है, इस क्षेत्र में भी आप बढ़ते हैं आगे, आपको लाभ मिल जाएगा। शेयर मार्केट आप कभी भी कर सकते हैं, शेयर मार्केट से आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। और एक आखिरी है आपके लिए, मेडिकल के फील्ड में भी आप जा सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं इतने सारे ऑप्शंस दे करके, तो बिल्कुल मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला हूं। आप कोशिश करिए कि या तो आप इंजीनियरिंग चूज करिए या तो आप मेडिकल चूज करिए। मेडिकल की पढ़ाई चूज करेंगे विलंब थोड़ा ज्यादा होगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई चूज करेंगे विलंब कम होगा। अब आप सोच लीजिए, क्योंकि मारक ग्रह की दशा है, विलंब ये थोड़ा सा करवा सकता है। दोनों ही क्षेत्र में सफलता है, मेडिकल के फील्ड में भी सफलता है। मैंने बताया था कि शुक्र जो है वो षष्ठेश है, और शुक्र की प्लेसमेंट भाग्य भाव में हुई है। छठे भाव से हम रोग वगैरह को देखते हैं, तो वो आपको मेडिकल क्षेत्र में सफलता दिलवा देंगे। गुरु का बैठना छठे भाव में निश्चित रूप से ये मेडिकल के क्षेत्र से आपको जोड़ सकता है। यदि आपका इंटरेस्ट हो, कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तो मेडिकल के क्षेत्र में जाइए। लंबी पढ़ाई कर सकते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जाइए, अन्यथा आंख बंद करके आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चले जाइए, आपको वहां पर भी निश्चित रूप से सफलता देखने को मिल जाएगी। बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस के लिए अभी आपको नहीं सोचना है, शनि की दशा जब आएगी उस दौरान आप बिजनेस के बारे में सोचेंगे, और बिजनेस भी करेंगे तो किससे जुड़ा हुआ? शनि से जुड़ा हुआ बिजनेस करिए, अत्यंत आपको लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनका, प्रेम विवाह होगा या फिर अरेंज मैरिज? जस्ट बताया है कि प्रेम विवाह का योग बहुत ज्यादा है। पत्नी का स्वभाव कैसा होगा? पत्नी का स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है। पत्नी बहुत समझदार होंगी, इंटेलिजेंट होंगी, हो सकता है तो वो भी किसी जॉब वगैरह में हो, और मतभेद की स्थिति देखने को दोनों के बीच में मिलेगी। और वैवाहिक जीवन में मतभेद होगा, टूटने के चांसेस ना के बराबर है। कुंडली मिलान कर लेंगे, स्थिति और भी ज्यादा बेहतर होती चली जाएगी। संतान को लेकर के आपने प्रश्न पूछा है, निश्चित रूप से केतु और राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने बताया था कि बुध की स्थिति बढ़िया है कुंडली में, तो संतान संबंधित भी कोई विशेष परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। शनि की दृष्टि पड़ना, राहु केतु का इस एक्सिस के ऊपर होना, कहीं ना कहीं थोड़े से मेलेफिक जो है यहाँ पर एस्पेक्ट नजर आ रहे हैं, ये डिले कर सकते हैं, संतति संबंधित डिले कर सकते हैं, थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, लेकिन संतान होगी आपकी, उत्तम संतान होगी। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बुध आपका बहुत बढ़िया है, उसको और अच्छा करने का उपाय मैं आपको देने वाला हूं। और चलिए नवमांश कुंडली के ऊपर चलते हैं इसके बाद। और नवमांश कुंडली मेरे सामने है आपकी। नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, सारे ही ग्रह बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हुए। सूर्य उच्च का हो रहा है वहां पर, राहु और केतु वहां पर नीच की राशि में बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं, अब इस कुंडली में राहु केतु कहां इंफ्लुएंस कर रहे हैं? तो आपके शिक्षा भाव को, संतान के भाव को, लव रोमांस के भाव को, और आपके लाभ स्थान को। अब यही राहु केतु नवमांश कुंडली में नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए। इसका मतलब है अब ये बात पता लग रही है कि शिक्षा, संतान, लव रोमांस संबंधित परेशानी थोड़ी सी ज्यादा देखने को आपको मिल सकती है। तो उपाय करना आपके लिए जरूरी है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। गले में 2 पीस 5 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करने हैं लाल धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को। हर गुरुवार किसी भी मंदिर में आपको जाना है, ईश्वर के आगे माथा टेकना है, कोई भी मंदिर होगा चलेगा। अगला उपाय है पन्ना रत्न धारण करना है, सोने अथवा चांदी आप किसी में भी धारण कर सकते हैं, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का, शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को। अगला उपाय है आपके लिए नित्य हनुमान चालीसा
और बजरंग बाण का पाठ करें, दोनों नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ आपको सुबह शाम रोज करना चाहिए। और आखिरी उपाय है आपके लिए नित्य ओम गंग गणपतये नमः या ओम गम गणपतये नमः, इसका 108 बार जाप करना है नित्य। बुद्ध जो है वो आपके इष्ट देव बनते हैं और यहाँ पर पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये जो मंत्र मैंने आपको दिया है गणेश भगवान का ओम गम गणपतये नमः, ये मंत्र बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक होने वाला है। इससे आपकी शिक्षा भी बढ़िया होगी और मैरिटल लाइफ भी बढ़िया होती चली जाएगी, आपका ब्रेन भी शार्प होता चला जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये था इस 14 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।